दिल्ली 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 के सियासी समीकरण में बड़ा चेंज। जी हाँ, केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड से बीजेपी को नुकसान तय तो कांग्रेस को डबल फायदा। जी हाँ, इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी और किसकी सरकार बनेगी। कमेंट्स जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जा रहे हैं जो आगे चलकर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का रूप धारण करते हैं, तो कमेंट सबसे कीजिएगा। आपको बता दें कि जब से चुनाव आरंभ हुआ है तब से केजरीवाल हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। इस हिंदुत्व कार्ड से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होना तय है क्योंकि दिल्ली में जो है उनका अच्छा खासा प्रभाव हिंदुत्व वोट बैंक पर रहा है। केजरीवाल ने चुनाव से पहले ही जो दिल्ली के पुजारियों का 18,000 रुपये प्रति महीना मानदेय की घोषणा कर दी, जिसका असर काफ़ी देखने को मिला। और उसके बाद गत दिन ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव माने जाने वाले संत वोट बैंक को साधने में जुटे सनातन सेवा समिति पर असर जो है आम आदमी पार्टी ने दिखाया, से बड़ी सेंधमारी की। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हुए संतों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया, जिसमें जगत गुरु रामानुचार्य स्वामी योगेश्वराचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी अवधेश प्रसन्नाचार्य जी महाराज, आचार्य श्री मधुरदास जी महाराज समेत कई संत महात्मा और आचार्यगण इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। लेकिन इस हिंदुत्व कार्ड से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना लाजमी है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व कार्ड के सहारे ही दिल्ली में लोकसभा चुनाव जीता था और विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा वोट खींचने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस हिंदुत्व कार्ड से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी अब खफा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पुजारियों के मानदेय की घोषणा के बाद जो इमामों की अटकी हुई मानदेय राशि है उस पर राजनीति की जा रही है। उसका मुद्दा इमाम अच्छे प्रकार से उठा रहे हैं और जिसका असर देखा जा सकता है। केजरीवाल 2013, 2015 और 2020 में मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे और मुसलमानों का भरपूर साथ दिया था। लेकिन अब चुनाव के शुरुआत में हिंदुत्व कार्ड खेलकर मुसलमान केजरीवाल से कहीं ना कहीं एक कदम पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और गोपाल राय जैसे जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता है वो मुस्लिम बहुल इलाकों से आते हैं, उनका जीतना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में मुसलमानों की संख्या 15% है और 10 सीटों पर तो उनका प्रभाव है ही, साथ में 15 सीटों पर भी उनका कुछ एक वोट अच्छा है, तो टोटल 25 सीटों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए डबल फायदा इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व कार्ड से जहां हिंदुत्व वोट बैंक 2 भागों में विभाजित होते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ कांग्रेस का सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो दलित वोट बैंक 17%, मुस्लिम वोट बैंक 15% है। जो मुस्लिम वोट बैंक जो पहले दिल्ली का कांग्रेस के साथ होता था, अब पुनः वापस लाने की कोशिश कांग्रेस अंदर खाने कर रही है, जिसका फ़ायदा उन्हें लाजमी है। आपको बता दें कि कांग्रेस जो अपनी गतिविधियां तेज़ कर रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब की बार अच्छा प्रदर्शन जो है कर सकती है। 2015 और 2020 के मुकाबले अच्छा खासा प्रभाव इस बार कांग्रेस का देखा जा रहा है और पिछले बार के मुकाबले अब की बार उनके वोट प्रतिशत में काफ़ी इजाफा होगा। हालांकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उनके पास पिछले 2 चुनाव में 0 ही सीटें आई है, लेकिन अब की बार पाने के लिए सब कुछ है और विभिन्न गेम प्लान के जरिए वे अब की बार ऐसा आंकड़ा लेना चाह रही है जिससे सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास हो, कांग्रेस के बगैर किसी की सरकार न बने। जिस प्रकार से 2013 में त्रिशंकु जो है परिणाम आए थे, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के हाथ में यदि सत्ता की चाबी होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फिर अपने तरीके से दिल्ली में जो है सरकार बनवाने के लिए अहम योगदान करेगी। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व कार्ड से जहां भाजपा परेशान है तो कांग्रेस को डबल मुनाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।